हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जेई मेन और जेई एडवांस के लिए जो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलस में वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे बच्चों को डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने में डर लगता है। उसका रीजन ये है कि एक तो इंटीग्रेशन पीछे से कमजोर रहता है और प्लस जो इस चैप्टर के टेक्निक्स हैं उस पर लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली ये चैप्टर कंट्रोल में आ जाएगा। जेई मेन में कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और जेई एडवांस में तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इस चैप्टर में पकड़ बनानी चाहिए क्योंकि 2 क्वेश्चन करीब करीब जेई मेन में और 2 से 3 क्वेश्चन जेई एडवांस में इसका श्योर है और ये बहुत ही जरूरी है अगर आपको अच्छे परसेंटाइल और रैंक लानी है तो। ठीक है, तो इसको हम लोग ढंग से करते हैं और आप भी इसमें कोशिश करो कि अच्छी प्रैक्टिस करें जिससे कि डेवलपमेंट आपकी अच्छी हो इस टॉपिक के अंदर और उससे आपको अच्छे नतीजे निकले। एग्जाम के क्वेश्चंस आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलो कुछ स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें हम लोग देखते हैं, जैसे लिमिट ऑफ सम डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें क्या होता है, लिमिट कुछ ऐसे होते हैं जो डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो उसका स्टैंडर्ड फीचर है वो यही है कि आपको इस तरह के फॉर्म्स देखने होते हैं क्वेश्चन में। 0 से 1 fx dx आप जानते हो किसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट ऑफ लिमिट में, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा f ऑफ r बाई n, है ना। r कभी 0 से n-1 रहता है, कभी 1 से n रहता है, इस टाइप से। तो इस तरह का जो पैटर्न है ना, इन क्वेश्चंस को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू हैंडल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो आसान पड़ता है। तो लेट अस सी, आपके पास ये जो सिस्टम यहाँ दिख रहा है इसमें हम लोग ये सेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखो क्या है कि इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, एक न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है, क्योंकि इस तरह से तो नहीं है, ऊपर का एक्सप्रेशन नीचे का एक्सप्रेशन आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो हम लोग काम करते हैं न्यूमरेटर में 1 बाई, देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1/n 2/n 3/n इस तरह से लाना पड़ेगा आपको fr/n बनाने के लिए, है ना। तो आपको यहाँ पे जैसे कि मैं डिवाइड कर दूं n के पावर a से ऊपर नीचे n का पावर a, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा और साथ में आप देखो कि यहाँ पे समेशन के अंदर होने के बाद ये 1/n भी होना चाहिए। तो 1/n तो नहीं दिख रहा है, तो 1/n भी आप साथ में रख लो, अपने लिए तो रख ही लो। नीचे भी देखते हैं, तो इस ब्रैकेट में हम लोग n से डिवाइड करते हैं, तो a प्लस 2/n से चलते चलते a प्लस n/n यहां भी आ रहा है और इसके साथ भी 1/n चाहिए। नाउ अब हम लोग नोटिस करेंगे कि हमने ऊपर n का पावर a डिवाइड किया था, नीचे n डिवाइड किया था, हमने n का पावर a-1 करीब करीब डिवाइड किया था, है ना। तो n का पावर a-1 कहाँ एडजस्ट होगा, यहीं पर एडजस्ट होगा। ये n प्लस 1 के नीचे n डिवाइड कर देंगे हम लोग, a पावर -1 यहाँ है ही है और इसके बाद ये लिमिट का काम होगा। तो आप देख सकते हो कि n प्लस 1/n ये अप्रोच करेगा 1 को, तो इस टर्म का कोई रोल नहीं है ना, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 सवाल आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन के रहेंगे जिनका रिजल्ट दिया हुआ क्वेश्चन में 1/60, ठीक है। तो 2 सवाल कौन से हैं आप देखो कैसे करते हो। जहां जहां 1/n 2/n ये सब लिखा रहता है ना, वहां आपको x लिखना है, ठीक है ना। 1/n 2/n जहां r/n है उसको x लिखना है, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता है वो। dx लिखना है, 1/n ये जो एलिमेंट होता है इसको dx लिखते हैं हम लोग। और स्टैंडर्ड लिमिट है इस वक्त, जैसे कई बार क्या आता है 1 से n जाता है तो 0 से 1 हम लिख दिए, 1 से सपोज करो ये 2n जाता तो 0 से 2 लिखते। तो ये सब चीजें आपने सीखा होगा, तो उस सब का इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, a तो ऐसे ही रख लो। यहाँ पे देखो 2/n से स्टार्ट हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक आध यूनिट आगे पीछे अगर टर्म हो भी जाए यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि लिमिट्स किस तरह से लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लो 2 आ गया तो 2/n को डिवाइड करके आप लिमिट लो तो उससे 0 ही आ रहा है। यहाँ पे n आ गया तो n/n को डिवाइड करके लिमिट लो तो उसका 1 आ रहा है। तो उस तरीके से आपका ये लिमिट्स भी डिसाइड होते हैं। तो ये 2 से स्टार्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को 0 से 1 ही इंटीग्रेशन यहाँ रहेगा और इसका लिमिट मैंने 1 ले लिया है तो इसको हटा दिया। अब ये इक्वेशन आपको कुल मिला के सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x का पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 0 से 1 इज इक्वल टू, इसको 60 इधर कर देता हूं, ठीक है, और इस तरफ रख लेता हूं इसको। तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 0 to 1, ठीक है।
अब देख लो कितना हो रहा है ये 1/a+1 आ रहा है, इज इक्वल टू 1 डालें आप तो 1 प्लस a होल स्क्वायर माइनस a²/2 आ रहा है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना। इस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्वाड्रेटिक, हाँ दिख रहा है। ऊपर से देखो आप 2a+1 अपॉन 2 आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a+1 2a+1 इक्वल टू 120। तो ये इजी है आपको, जैसे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे ना तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर आएगा, तो आपको क्वेश्चन में a पॉजिटिव लेना है ना, इस क्वेश्चन में a पॉजिटिव लेना है, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो 7 आने वाला है। 7 और शायद -17/2 आता है, आप देख लेना, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और आपका a का वैल्यू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में 2 डिफरेंट इंटीग्रल सेट करना था, एक से तो नहीं होगा, दोनों डिफरेंट इंटीग्रल सेट करना था और तब जाके आपका आंसर बन रहा है। और थोड़े बहुत आप देखना जब सेट करते हो ना तो एक आध लिमिट, छोटे मोटे लिमिट्स आगे बाजू में रहते हैं, उनसे नहीं घबराना है, उनको हम लोग इवेल्युएट कर लेंगे बाहर से। द इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू, ना इसमें देखो क्या है कि इन्होंने टर्म्स फैला दिए हैं, और कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि किसी चीज का डेरिवेटिव प्रेजेंट कर देते हैं ये लोग सामने में, आप उसको गेस कर सकते हो और फिर आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा किसी चीज का डेरिवेटिव हो तो। जैसे इस क्वेश्चन का ध्यान से देखो आप, तो अंदर में देखो आप क्या चल रहा है, अंदर में आप देखो tan क्यूब x 2 sec स्क्वायर x और sin पावर 4 3x, यहाँ पहला टर्म दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा टर्म देखो क्या दिख रहा है, 3 tan पावर 4x sin स्क्वायर 3x, और ये sin 6x को आप एक काम करो, sin 2x sin 3x और cos 3x लिख लो आप 2 टाइम्स। ठीक, इस टाइप से। अब आप देख सकते हो कि किस चीज का ये डेरिवेटिव बनना चाह रहा है। यहां देखो आप, यहां पे आप देखो tan का पावर 4x इस्तेमाल हो रहा है, जिसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है, 4 टाइम्स tan क्यूब x इंटू 2 sec स्क्वायर x, 2 तो नहीं आएगा, 3 sec स्क्वायर x आएगा। नहीं, कुछ कोफिशिएंट्स को हमें यहाँ पे सेट करेंगे हम लोग, क्योंकि देखो हमारे को ऐसा लग रहा है कि जो मेन प्लेयर है यहाँ पे डेरिवेटिव में वो tan पावर 4x है और sin पावर 4x। एक बार मैं इसको चेक करता हूँ कि इसका डेरिवेटिव में क्या आ रहा है, क्योंकि यही मेन प्लेयर्स हैं। तो जैसे sin पावर 4x का डेरिवेटिव 3x में डेरिवेटिव निकालोगे आप तो क्या निकलेगा, 4 टाइम्स sin क्यूब 3x, तो sin क्यूब 3x तो है यहाँ पे, है ना, और इंटू 3 भी आएगा और cos 3x आएगा, तो cos 3x भी है, 3 भी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 है, हमें 4 की जरूरत है, तो होपफुली इस क्वेश्चन में हमें यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए और हाफ यहाँ लगा लेना चाहिए। तो हाफ अगर हम लोग देखें तो ये d/dx ऑफ दिस दिख रहा है, ये अंदर की क्वांटिटी की बात कर रहा है, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, जो भी लिमिट्स है वो हम देख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लें फर्स्ट टर्म को, एक बार इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इस तरह का आ रहा है 4 tan क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर, बिल्कुल सही आ रहा है, सही आ रहा है। तो ये आप इस तरह से गेस कर पा रहे हो, और आराम से अब लिमिट्स दोनों पुट कर लो इसके अंदर। तो ये हाफ tan पावर 4x सेक पावर 3x, ये लिमिट्स आप लिख लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनली π/6 और π/3। π/3 डालने पे तो ये साइन वाला टर्म आपको 0 कर देगा, साइन वाला टर्म, तो आपको जनरली रिजल्ट वो पीछे वाला ही देगा, माइनस में कुछ देगा। हाफ टाइम्स π/6 डालोगे तो ये हो जाएगा 1/√3 पावर 4, और ये जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि π/6 यहाँ जाएगा तो sin π/2 बनेगा, तो 1 हो जाएगा। तो इससे आपको कौन सा रिजल्ट आ रहा है, आपको रिजल्ट आ रहा है -1/18। ठीक है ना। तो इसमें देखो आदमी अब जो सोचेगा कि भाई ये हम कैसे इंटीग्रेट करें, किस चीज को सब्स्टिट्यूट करें, वैसा नहीं है। ये बेसिकली आपको गैस करना है, ये किसी फंक्शन का ही डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है ना,
अदरवाइज एक टेक्निक आप और लगा सकते थे कि इसको बाई पार्ट्स चालू कर सकते थे, आधे में, हाफ में जैसे ये क्वेश्चन अगर हमारे सामने रहे तो हम बाई पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन में ले सकते हैं और इसको फिर डिफरेंशिएशन में ले सकते हैं। तो वो जो पार्शियल इंटीग्रेशन में पार्ट्स हम लोग सिखाते हैं कि आप आधे क्वेश्चन को स्टार्ट करो, फिर पिछला क्वेश्चन जो ये वाला पार्ट है वो रिकवरी में आएगा, तो उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन वैसे ही अगर गैस हो जाए कि किस चीज का डेरिवेटिव है तो इट विल बी क्वाइट फास्ट, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन का खेल है, अगर आप क्विकली कर सकते हो। तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस, तो इसमें देखो सिंपल बात है कि हमें sin 6x अपन sin x को ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 60 वगैरह कोई काम नहीं है। तो sin 6x वाले टर्म को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे मैं समझाता हूं। हम लोग क्या करेंगे, 0 से π/2 sin 6x माइनस sin 4x लिखेंगे, मतलब एक तरीके से टेलीस्कोपिक सम जैसा कुछ बनाएंगे हम लोग इस टाइप से, ताकि हम लोग का प्लान ये है कि नीचे में जो sin x है ना वो किसी प्रकार से कट जाए, ठीक है। ऐसे हम लोग करेंगे, इस टाइप से पेयर बनाकर इसको हम लोग देखो, अभी करके दिखाता हूं मैं तुम्हें किस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे। तो ये तो इधर रहने दो, ये देखो sin c माइनस sin d लगाओगे तो आप क्या बनेगा, 2 cos 5x sin x, और यही sin x हमें नीचे से कैंसिल करना है, यही हम लोग को चाहिए था। यहाँ हमने sin इसीलिए लगाया ताकि इसको कंबाइन करके sin x बनाया जाए, ताकि नीचे वाला sin को कैंसिल कर सकें। 2 sin 3x सॉरी cos 3x sin x, और ये तो तोड़ ही देंगे हम लोग 2 sin x cos x में, और बहुत अच्छे से हम लोग नीचे में sin x जो है कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ऑलराइट, अब क्या करोगे आप, ये sin x कैंसिल करो सब जगह से, 2 चाहो तो बाहर निकाल लो, है ना। और उसके बाद cos 5x को इंटीग्रेट करो तो sin 5x अपॉन 5, ये sin 3x अपॉन 3, और ये आपका हो जाएगा sin x बस। और इसमें आप लिमिट्स डाल लो 0 और π/2, ठीक है ना। तो इसमें आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा, आप इसको निकाल के देख लेना, इसको वैल्यू 0 π/2 डाल करके आप उतना देख लेना 104 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। तो इसमें बेसिकली क्या है, एक सीरीज समेशन है कि भाई आप इस तरह का, अभी उल्टा हम लोग चल रहे हैं कि sin 6x अपॉन sin x किसी सीरीज को जोड़ने से आया है, तो हम लोग एक्सपैंड करके तैयार कर रहे हैं कि भाई इस तरह से हम लोग प्लस माइनस में टेलीस्कोपिकली डेवलप करेंगे तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिवली sin 6x ही लिख रहे हैं हम लोग, और उसको कंबाइन करके sin x जनरेट करके नीचे sin x काट दे रहे हैं, ठीक है। रिडक्शन फॉर्मूला भी होता है, जैसे कि अगर आप कभी आपने सुना होगा इस तरह का रिडक्शन फॉर्मूला sin nx अपॉन x का, sin x का, तो उसमें आदमी क्या करता है, जैसे मान लो इसका रिडक्शन फॉर्मूला तुम बनाते हो in करके, तो कैसे बनाते हो, उसमें आप क्या करते हो कि in और in माइनस 2 को लेकर के एक रिडक्शन फॉर्मूला बनाते हो आप, है ना। आप करके देखना, in माइनस 2 जब लिखोगे तो वहां पे वो कैंसिल होएगा sin x फिर से, और वो सॉल्व हो जाएगा। तो उसके थ्रू हम लोग रिडक्शन बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं I6 के लिए। तो दैट इज अनदर अप्रोच दैट यू मस्ट ट्राई, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, तो देखो इसमें बच्चे एक ट्रैप में फंस जाते हैं कई बार, कि जैसे कि ये सोचते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये उसका कॉट इनवर्स हो गया, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स मिलकर π/2 हो गया, और π/2 को फिर यहां से इंटू 4 कर दिया। अब चेक करो, उससे आंसर 2π आएगा, एंड दैट इज रॉन्ग। द रीजन इज कि आप बहुत जल्दी कर रहे हो, आप कन्वर्जन करते समय इस बात का ध्यान रखते हो tan इनवर्स से कॉट इनवर्स में। आपको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी समझाया था कि जब आप कभी tan इनवर्स x से कॉट इनवर्स में जाते हो तो ये आप इसको एज इट इज ऐसे ना समझो कि ये हमेशा ऐसे होता है, ये पॉजिटिव x के लिए होता है। नेगेटिव x के लिए आपको कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई आता है। जब तक ये ध्यान नहीं रहेगा आपका ये काम खराब हो जाएगा। अब देखो इसका इंटरवल देखो, -1 से 3 है, मतलब नेगेटिव x भी इस्तेमाल हो रहा है। अब देखो उसमें ये क्वांटिटी नेगेटिव होने वाला है, तो आपको क्या करना है, इन दो पार्ट को एड्रेस करने के लिए -1 से 0 में अलग सोचना है इंटीग्रल को, और फिर 0 से 3 में आपको अलग सोचना है, ठीक है। -1 से 0 में आप क्या करोगे बताओ, आपका ये दोनों क्वांटिटीज जो है ना,
ऑब्वियसली जो प्लान है हमारा वो π/2 की तरफ जाने का है, लेकिन पहले प्रॉपर कन्वर्जन तो हो। तो यहाँ पे आप प्रॉपर कन्वर्ट करो पहले आप। तो देखो tan इनवर्स x/x² + 1 ये लिखो। इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप cot इनवर्स x/x² + 1 लिखो, -π लिखो। वहां से देखो वहां -π भी है, ठीक है ना। और फिर इधर की तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर की तरफ तो नॉर्मल कन्वर्जन है। और अब आप यूज कर सकते हो कि ये जोड़ के π/2 होता है, ठीक है ना। अब ये जोड़ के आप π/2 बना सकते हो। तो -1 से 0 π/2 - π, ये फर्क है -π का। अगर ये आप ध्यान नहीं दिया तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन है अब इसको सॉल्व कर लेना, उससे आप देखना कि इससे आपका आंसर पाई आया। इट्स नॉट 2π, इट्स नॉट 2π। तो इसमें बच्चे फंस जाते हैं। आपको यहाँ पे एक तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज जरूरत पड़ रहा है कन्वर्जन में। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। लोग अगर प्रॉपरली कन्वर्ट ना करें तो आंसर नहीं मैच करेगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी रहते हैं जिनको हमें हैंडल करना होता है। तो यहाँ पे एक बात देखो क्या लिखा हुआ है कि हमें 1 से a इंटीग्रेट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर f'(x). अब a क्या है, ये तो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे ये 5.8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो नंबर है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे चलता है, 0 से 1 में 0 होता है, 1 से 2 में 1 होता है, 2 से 3 में 2 होता है। तो उस सोच के साथ हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। बट उसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि a कितना है, ये तो पता है नहीं। तो एक काम करो, तुम 1 मिनट को मान लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर a की वैल्यू n है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है 1 से स्टार्ट होगा, 1 से 2 चलेंगे, 2 से 3 चलेंगे, n-1 तक जाएंगे, n जाएंगे, और n से थोड़ा आगे a तक जाएंगे। तो हमारा इस तरह का जर्नी रहेगा, ठीक है। तो अगर आप सपोज को इस इंटीग्रेशन को लिखते हो i, तो i को लिखोगे 1 से 2 तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इस वक्त इस इंटरवल में क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 टाइम्स f' dx होगा। नेक्स्ट क्या होगा, 2 से 3 का इंटरवल लो, 2 से 3 का इंटरवल में क्या होगा, ये 2 टाइम्स f' हो जाएगा, ये इट। कैसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर उस वक्त 2 चल रहा है, इस वक्त 2 से 3 में, और f', ठीक है। इस तरह से आप कहां तक जा सकते हो, आराम से मूवमेंट ले सकते हो आप उस इस इंटरवल तक, यहां तक। इसमें आप लिख सकते हो n-1 से n-1 ग्रेटेस्ट इंटीजर f' dx, ठीक है। और लास्ट इंटरवल जो आप बनाओगे एक्स्ट्रा में वो n से a, ये पूरी कंप्लीट इंटरवल नहीं है लेकिन इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब आप ये इंटीग्रेट करोगे तो आपका इंटीग्रल क्या आएगा, आपका इंटीग्रल fx आएगा। ऑब्वियस है, fx में आप डालोगे लिमिट्स 1 और 2, तो क्या बनेगा ये, आप समझ रहे हो। इस सारी चीजों को सबको इस तरह से कर देना है आपको। इसमें क्या करना है, आपको 2fx लिखना है और 2 से 3 लिख देना है। तो आप सबको इस तरह से कर डालो। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पे आपको निकलेगा f2 - f1, यहाँ निकलेगा 2 टाइम्स f3 - f2, ठीक चल रहा है। और आगे आप जाओगे, इस स्टेप को लिखो आप पहले, n-1 टाइम्स fn - fn - 1, और ये जो लास्ट में थोड़ा सा जो पोर्शन है इसको आप लिखो n टाइम्स fa - fn, ठीक है। अब जब आप इतना आपने लिख लिया तो आप देखोगे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है, चीजें कैंसिल हो रही हैं। जैसे देखो -f1 यहां आया, ठीक है। यहां पे देखो क्या होगा, इसको और इसको मिला लो तो -f2 आया, ठीक है ना। इसी तरह से आप इसके बाद वाले में देखोगे तो -f3 आ जाएगा। तो ऐसे ही चलता जाएगा, कहां तक जाएगा ये बताओ, ये f(n-1) तक जाएगा, ठीक है, माइनस में। और मुझे लगता है ये भी आ जाएगा क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिला के भी -fn हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में एक टर्म बच जाएगा nfa। अब आपको रिकॉल करना है कि आपने क्या लिखा था। ये तो n आपका टर्म है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट है, तो आपको इसमें क्या करना, अंत में रिप्लेस कर देना है। तो अगर अंत में आप रिप्लेस करोगे तो देखो एक माइनस साइन कॉमन लेकर कहां तक जा रहे हो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fa तक जा रहे हो, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fa तक जा रहे हो तो यहां देखो आप माइनस साइन कॉमन लेकर यहां से यहां तक जा रहे हो, ठीक है। प्लस n टाइम्स fa जा रहे हो, तो
n तो आपने क्रिएट कर रखा है, तो इसको आप रिप्लेस करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर a से, तो उससे आपको a ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर a लिखोगे फिर fa लिखोगे। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर काम सिंप्लीफाई होता है। a अननोन था तो थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा दिख रहा है, उससे घबराना नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप काम जो करते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो करो, आपका काम आसान हो जाएगा। इस इंटीग्रल की वैल्यू दी गई है और आपको a निकालना है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि ये रेडीमेड इंटीग्रेट तो नहीं होगा, ऐसे तो आसानी से तो इंटीग्रेट नहीं होगा ये, क्योंकि ये जिस तरह का टर्म है इसका डेरिवेटिव हमें सेट करना पड़ेगा ऊपर। तो एक काम करो, इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन करके थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं हम लोग। यही एक तो है ही है, मैं इसमें x को 1/t डालता हूं, ठीक है। तो x को अगर 1/t डालता हूं तो ये लिमिट्स हो जाएंगे इन्फिनिटी से 0, a स्क्वायर प्लस 1/t माइनस t। अब आपने सोचा होगा कि सर आपने कैसे पुट किया x को 1/t। देखो मैं डिनोमिनेटर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर रखना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे यही एक ऑप्शन मिला है, x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो ये चीजें एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएंगी और डिनोमिनेटर डिस्टर्ब नहीं होगा। dx का क्या होगा, आपने x को 1/t जब पुट किया तो dx माइनस 1/t स्क्वायर dt आएगा, ठीक है ना। फिर आप लिमिट्स घुमा लोगे और वो माइनस साइन को किल कर दोगे, तो 1/t स्क्वायर dt आ गया। और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन डमी होता है, आप जानते ही हो। तो ये जो t है ये x का भी काम कर सकता है आपके लिए, इसको चाहो तो साइन स्कीम घुमा लो ऐसे, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को पकड़ो, इस इंटीग्रल के साथ जोड़ दो, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 2i इज इक्वल टू क्या होगा। अब क्या लिखूंगे आप बताओ, x यहाँ है यहाँ t है, तो कोई प्रॉब्लम है आपको नहीं है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन डमी होता है। इसको चाहे तो आप मन में x मान लें या उसको मन में t माने, कुछ भी करें, दोनों चीज अटैच किया जा सकता है, डिनोमिनेटर मैचिंग है। तो a स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x ही लिख देता हूं मैं, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx। सी जब आप इंटीग्रेशन कर लेते हो तो रिजल्ट कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप t में इंटीग्रेट कर रहे हो कि x में इंटीग्रेट कर रहे हो, इट डजंट मैटर। इस कारण से हम लोगों को इसके और इसके भेदभाव नहीं करनी है वेरिएबल को लेकर के। अब ये क्या होगा, अब बहुत अच्छा हो गया कि अब हम लोग पुट कर सकते हैं x माइनस 1/x को v। कैसे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव आप चेक करो ऊपर दिख रहा है। तो आपको थोड़ा सा एक्सपर्टीज दिखानी पड़ेगी इंटीग्रेशन को लेकर के। लेट्स सी व्हाट हैपन टू द लिमिट्स। जब आपने x 0 डाला यहाँ पे तो ये माइनस इन्फिनिटी चला गया और ये इन्फिनिटी चला गया, ठीक है। और ये क्वांटिटी क्या हो गया, dv अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक है, नॉट बैड। ये इवन है, आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो, 0 से इन्फिनिटी dv अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ऑब्वियसली ध्यान रखना ये 2i का वैल्यू है ना, अपने को 2 कैंसिल भी करना है। तो इसको सॉल्व करो, क्या सर क्या लिखोगे इसको, 2 टाइम्स 1/a tan इनवर्स v 0 से इन्फिनिटी, तो कितना हो गया 2/a π/2 tan इनवर्स के नाम पे आ गया और माइनस 0, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है इसको हेल्प करेगा a निकालने में, जो ये इंटीग्रल की वैल्यू दी गई। तो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ रही है आप बताओ, इसका आधा आएगा क्योंकि 2i को हम लोग सॉल्व किया है, तो ये आएगा π/2a और ये वैल्यू π/5050 के बराबर है। तो इससे आपको 2025 आंसर आ गया, सॉरी 2025 नहीं 2525 ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको ये जो फंक्शन है ये कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन एक ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है x को 1/t रखना। और खास करके इम्प्रॉपर इंटीग्रल से क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि कई जगहों पे x को 1/t डालने से क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो ये आप ध्यान रखो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में ये चीज हम लोग यूज करते हैं रेसिप्रोकल में पुट करना। ना यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x यहाँ दिख रहा है, तो 1/x के बारे में हम लोग सोचना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए जैसे 0 से 1 के ही अंदर ही इंटीग्रेट करना है ना, तो 0 से 1 के इंटीग्रल को हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे,
1 से हाफ लेंगे, हाफ से 1/3 लेंगे, 1/3 से 1/4 लेंगे। इधर से आप सोचेंगे, इधर से। क्यों ऐसा सोच रहा हूं मैं? इस समय सोच के देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x की वैल्यू कैसी आएगी, सोच के देखो। ये रेसिप्रोकल में 1 से 2 के बीच में चल रहा होगा। नोटिस करो, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ रहा है, तो 1 से 2 में चल रहा होगा, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी आप बताओ? 2 से 3 में चल रहे हो तो 2 आएगी, ठीक है ना। तो हम लोग इधर से लिखना शुरू करेंगे इस समेशन को, ठीक है, इस इंटीग्रल को। तो इंटीग्रल को स्प्लिट करेंगे हम लोग हाफ से 2, हाफ से 1 सॉरी, हाफ से 1, 1/7 पावर 1 ही आता है वहां से dx, प्लस नेक्स्ट इंटीग्रल हाफ से 1/3 से हाफ, थोड़ा लिखने में उल्टा हो रहा है, 1/3 से हाफ। लिखने तो उधर से है लेकिन इंटरवल आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो 1/3 से हाफ 1/7² dx, इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। और कब तक चलेगा? जब तक मान लीजिए कि हम लोग यहाँ n में करके देखें एक बार, कि मान लीजिए हम लोग 1/n + 1 से 1/n तक जाते हैं, तो यहाँ पे 1/7 का पावर n dx आता है। और इस पे एक काम करो, हम लोग अज्यूम करेंगे कि इसमें हम लोग लिमिट ले रहे हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी का, क्योंकि ये हमें बहुत दूर तक जाना है। तो एक तरीके से इस पूरे समेशन का लिमिट भी है, ठीक है। और हमारा काम है इसको सॉल्व करना है, लिमिट तो हम बाद में देख लेंगे। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? 1/7, 1 - हाफ, कांस्टेंट है, सिंपल, 1/7², 1/2 - 1/3, और सिंपल इस तरह से चलता जाएगा। वन बाई एन माइनस 1/n+1, ठीक है, इस तरीके से आपको आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पे लिमिट लेना है। तो लिमिट तो हम ले लेंगे, मतलब एक तरीके से इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगा। तो मैं इसमें एक चीज तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो आए थे जेईई मेन का, ये क्वेश्चन है, ये इसमें लॉगरिथमिक सीरीज का भी इस्तेमाल होता है। तो आपने देखा होगा लॉग के एक्सपेंशंस में किस तरह के एक्सपेंशंस होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताऊं मैं तुम्हें। इधर जैसे लॉग में आप सपोज करो 1 + x का एक्सपेंशन आपने देखा होगा, x - x² 2 + x³ 3 होता है ऐसे, प्रोवाइडेड x की वैल्यू -1 से 1 में हो। अगर log 1 - x कर दी जाए तो माइनस साइन सब में आ जाएगा, तो उसको मैं कॉमन लेकर के ऐसे सोच रहा हूं। अब आप नोटिस करो कि इस वाले सीरीज में अगर हम लोग x की वैल्यू 1/7 डालें तो इस तरह के कुछ टर्म्स इस तरह के देखने को मिलेगा। मैं इसमें चलो एक काम करता हूं, और मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं 2 टर्म्स में, ठीक है, 2 टर्म्स में स्प्लिट कर देता हूं। 1/7 पहला टर्म सबका कलेक्ट करता हूं, 1/7² इंटू हाफ, है ना, टिल 1/7। ये तो इनफाइनाइट सीरीज लेना है तो हम लोग टिल क्यों लिखे अब, है ना, तो लिमिट छोड़ दो, अब इनफाइनाइट सीरीज ही ले लो, ठीक है। हम लोग इनफाइनाइट सीरीज का सम बता देंगे, एक तो ये वाला बता देंगे, और एक जो दूसरा वाले टर्म्स आ रहे हैं इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि 7² के साथ 3 है, जम नहीं रहा है कुछ, तो मैं एक 7 मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये बिल्कुल तालमेल में आ जाए। ऐसे ये भी इनफाइनाइट सीरीज बन गया। अब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको, यहां देखो, आप x की वैल्यू 1/7 पुट करो, आप देखो क्या हो रहा है। log 6/7 ई बेस में कितना हो जाएगा, -1/7 प्लस 1/7² इंटू 2, 1/7³ इंटू 3, ऐसा आएगा। और आपको इससे फायदा होने वाला है, देख लो आप कैसे, ये तो एग्जैक्टली उससे मैच कर रहा है, देख लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेटा जो है माइनस, देख ध्यान रखना वहां माइनस साइन है, log -6/7 हो गया। इसमें एक इशू आ रहा है, इसमें 7 मैंने मल्टीप्लाई कर ठीक तो किया था, लेकिन इसका पहला टर्म मिस कर रहा है, ये वाला टर्म मिस कर रहा है, ये देख रहे हो, इट इज मिसिंग दिस टर्म। तो आप देखो क्या करोगे उसके साथ। पहली बात तो ये देखो कि इस पूरे टर्म को लिखोगे आप -log 6/7, राइट, और उसमें ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आपको जोड़ के किया हो, तभी तो घटाना पड़ेगा 1/7। तो अब इससे आप वैल्यू निकाल के देखोगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। ये देखो आ भी रहा है, जैसे ये 7 से 7 काट करके 1 आ रहा है, और ये 7 टाइम्स और माइनस ये तो +6 टाइम्स आ जाएगा।
तो यहाँ पे आपको लॉग सीरीज का भी इस्तेमाल हुआ है। समझ लो बात को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि आपको एक डेफिनेट इंटीग्रेशन करते समय आपको जो रिजल्ट जनरेट करना है लॉग में करना है और आपको वाया सीरीज को ही आना है। तो ये एक्सपेंशन सीरीज आपको बहुत काम आ गया इसमें।